अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था कि आप अपने डेस्कटॉप में कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं, और आज हम आपको बताएंगे स्टार्ट मेन्यू का। उसमें हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, हम कैसे मूव कर सकते हैं। ये अपने डेस्कटॉप के ऊपर फोकस रखते हुए विंडो की प्रेस करनी होगी। विंडो की हमारे कीबोर्ड के बिल्कुल लास्ट वाली जो रो है उसमें एक बड़ा सा बटन होता है स्पेस बार का, उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दूसरा बटन, पहला बटन दोनों तरफ ऑल्ट का है और दूसरा बटन विंडो का है। जब हम विंडो प्रेस करेंगे हमारा फोकस स्टार्ट मेन्यू पे हो जाएगा। सर्च एडिट बॉक्स हमारे पास ओपन हुआ। अब हम टैब की को प्रेस करके इसमें नेविगेट करेंगे, इसमें मूव करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं। टैब का बटन मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड सबसे ऊपर वाला बटन एस्केप है, दूसरा बटन उसके नीचे ग्राफ का है और तीसरा बटन नीचे टैब का है। वो हम प्रेस करते हैं। Start list box. Toggle start navigation menu items collapse. 1 of 6. To move to an item, press the arrow keys. ये हमारा नेविगेशन टैगल है। इसके अंदर हमारा यूजर नेम आईडी होती है, पावर बटन की सेटिंग्स होती है और हमारे विंडो की सेटिंग होती है। इसमें नेविगेट करने के लिए हम अप एंड डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। अप एंड डाउन एरो कीज मैंने आपको बताया था, ये हमारी इंटरमीडिएट कीज हैं। ये स्पेस बार जो बड़ा सा बटन है, इसके राइट हैंड पहला बटन आल्ट का है, दूसरा विंडो का है, तीसरा एप्लीकेशन का है और चौथा हमारे कंट्रोल का बटन है। और इसके बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद फिर लेफ्ट एरो है, फिर डाउन एरो है, उसके आगे फिर राइट एरो है और इनके जो दरमियान में डाउन एरो, इसके ऊपर अप एरो है। तो हम ये डाउन एरो प्रेस करते हैं और इसमें मूव करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसमें यूजर अकाउंट है, आपने जिस नाम से बनाया होगा प्रोफाइल अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो अकाउंट बनाया होगा वो इधर शो करेगा। फिर डाउन एरो करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हम नोटपैड के ऊपर लिखते हैं वो हमारा डॉक्यूमेंट में सेव होता है और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी इधर शो होती हैं। ये देखिए, ये पिक्चर फोल्डर भी इसके अंदर आ रहा है। फिर डाउन एरो करते हैं, ये सेटिंग्स है हमारी विंडो की। फिर डाउन एरो करते हैं, ये पावर बटन है, इसके अंदर हमारे सिस्टम को शट डाउन करने बंद करने की ऑप्शंस हैं। इसके ऊपर हम एंटर करते हैं और देखते हैं इसके अंदर मजीद कौन कौन सी ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन इसके अंदर स्लीप की है। स्लीप मोड का मतलब है कि जब हम इसके ऊपर एंटर कर देंगे हमारा लैपटॉप या सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा, हमारी तमाम एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी, हमारी स्क्रीन भी ऑफ हो जाएगी, लेकिन हमारा सिस्टम ऑफ नहीं होगा, पावर ऑफ नहीं होगा, वो चलता रहेगा। फिर डाउन एरो करते हैं, ये शट डाउन है। इसके ऊपर जब हम एंटर प्रेस करते हैं, ये पहला तरीका है कंप्यूटर को ऑफ करने का, विंडो को क्लोज करने का, जिससे हमारी विंडो कंप्लीट क्लोज हो जाती है। फिर डाउन एरो करते हैं, अगर किसी वजह से आर्थिक तौर पे हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है तो ये उस वक्त काम आता है, या हैंग हो रहा हो हमारा सिस्टम उस वक्त इसको रिस्टार्ट किया जाता है। तो इसके ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इस मेन्यू से हम बाहर आते हैं, एस्केप दबाएंगे और एक बार फिर हम एस्केप प्रेस करेंगे। इस वक्त हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर है। एक बार फिर हम विंडो की प्रेस करते हैं, अब फिर हमारा फोकस सर्च एडिट बॉक्स के ऊपर है। हम टैब प्रेस करते हैं एक दफा, ये नेविगेशन मूव है। इसके अंदर अभी अभी आपको मैंने बताया है इसके अंदर मूव करना। फिर टैब प्रेस करते हैं, इसके अंदर हमारी ऑल एप्स आ जाती हैं। डाउन एरो की मदद से देखते हैं इसके अंदर ये ए अनाउंस किया इसने और ए के साथ जितनी एप्लीकेशंस है वो शो होंगी। फिर डाउन एरो करते हैं, अब सी के साथ जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। डेस्कटॉप पे डाउन एरो करके देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है। तो एक तो तरीका ये हो गया इसके अंदर अपने मतलब एप्लीकेशन को ढूंढने का, और जब हम इसको किसी को भी ओपन करना है एंटर प्रेस करेंगे ये हमारे पास ओपन हो जाएंगे। और इनको ओपन करने का दूसरा तरीका भी है सर्च करने का। जैसे मैं अप एरो करके वापस अपने कैपिटल के ऊपर मेन पे जाता हूँ,
अब इसने बोला सी, और सी के साथ जितनी भी एप्लीकेशन है उसकी लिस्ट नीचे मौजूद है। और मुझे कोई एप्लीकेशन ढूंढना है डब्ल्यू के साथ या आप देखना है जी के साथ, तो वो इस तरह बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना फोकस रखता हूँ सी के ऊपर। आप ए के ऊपर भी रख सकते हैं अपना फोकस, सी के ऊपर रख लें, बी के ऊपर रख लें और उसके ऊपर कर दे इंटरप्रेस। मैं सी के ऊपर इंटरप्रेस करता हूँ। Zoom dash out all apps list box. C6 of 30. To move to an item, press the arrow keys. अब मैं राइट एरो की मदद से हर लेटर का जो अल्फाबेट है इंग्लिश का उसके ऊपर पहुंचूंगा और उसके नीचे एक लिस्ट मौजूद होगी सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास मौजूद होंगे। देखते हैं, मूव करते हैं इसमें राइट एरो की मदद से। Zoom dash out all apps F9 of 30. E8. ये देखें सी के बाद ई इसने अनाउंस किया, इसको हम एंटर करेंगे। इसके अंदर ई के साथ हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो सामने आ जाएंगे। F9 of 30. ये फिर मैंने राइट एरो प्रेस किया, इसने एफ अनाउंस किया और एक लिस्ट मौजूद है। इंटर प्रेस करूंगा एफ के ऊपर तो एफ के साथ तमाम सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो जाएंगे। G10 of 30. ये मैंने जी प्रेस किया, राइट एरो किया तो जी इसने अनाउंस किया स्क्रीन रीडर ने, और जी के साथ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर मौजूद है। इसको ओपन करते हैं, इंटर करते हैं। Enter. ये अब हमारे पास ओपन हो गया। अब अप एंड डाउन एरो की मदद से हम देखते हैं जी में कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। All apps list box. G get help system 2 of 4. To move to an item, press the arrow keys. Gold wave folder select 3 of 4. ये आपने देखा गोल्ड वेव है। फिर डाउन एरो करते हैं, Google Chrome 4 of 4. गूगल क्रोम है। J. बस यही है हमारे पास। तो यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप का बटन यूज करेंगे। Escape desktop folder view list view. हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर दोबारा से आ चुका है और हम फिर विंडो की प्रेस करते हैं Search box edit type of text. और फिर हम टैब प्रेस करते हैं। Start list box. Toggle start navigation menu items select 1 of 6. नेविगेशन मेन्यू में क्या होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब फिर दूसरी बार टैब प्रेस करते हैं। All apps check. All apps list box number. ये मैंने आपको अभी अभी बताया ऑल एप्स कि इसके अंदर हमारी ऑल एप्स होती हैं। और एक बार फिर टैब प्रेस करते हैं। Pin tiles list box. Productivity group header. ये है पिन टाइल्स, और पिन टाइल्स का मतलब है कि हमने जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन जो हम ज्यादा यूज करते हैं उनको हम अपने टास्क बार में या स्टार्ट मेन्यू में हम उनको पिन कर लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर पिन हुए हैं एप्लीकेशन। तो ये हम अप एंड डाउन एरो से मूव करते हैं इसके अंदर और देखते हैं। डाउन एरो प्रेस करते हैं। Microsoft 365 left parent office right parent 1 of 6. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Microsoft Edge 4 of 6. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Lower group header. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Microsoft Store 1 of 5. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Movies and TV 4 of 5. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Text recorders group header. फिर डाउन एरो प्रेस करते हैं। Text recorder 1 of 1. ये आखिरी था। इस मेन्यू से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप यूज करेंगे। Escape desktop folder view list view recycle bin 1 of 21. डियर स्टूडेंट, इस वक्त हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर है। हमने आपको सर्च मेन्यू का बताया। एक बार फिर विंडो की प्रेस करते हैं। Search box edit type of text. इस वक्त हमारा फोकस एडिट सर्च बॉक्स के ऊपर है। इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। इसके अंदर स्टार्ट सर्च मेन्यू में डाउन एरो करेंगे। All apps check. All apps list box number. ऑल एप्स, ये वही ऑल एप्स हैं। जब हमने स्टार्ट मेन्यू पे फोकस अपना रखते हुए 2 दफा टैब प्रेस किया था तो ये ऑप्शन हमारे पास आई थी और ये सारे सॉफ्टवेयर उस वक्त हमें ये शो हुए थे। और अब हम डाउन एरो से देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद हैं। 3D viewer 1 of 1A. फिर डाउन एरो करते हैं। Access 1 of C. Calculator 1 of 6. ये कैलकुलेटर है। अगर हम इसको पिन करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार क्या होगा, इस पे कैलकुलेटर के ऊपर फोकस रखते हुए हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Applications hit the start 1 of 4. ये पहली ही ऑप्शन हमें मिल गई पिन की। हमारा फोकस भी इधर ही है। इसको जब हम एंटर करेंगे तो हमारा ये सॉफ्टवेयर पिन हो जाएगा स्टार्ट मेन्यू में। Enter C group calculator C leaving menus. ये हमारा हो गया पिन। फिर डाउन एरो करते हैं। Calendar 2 of 6. कैलेंडर, इसके ऊपर भी एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं। ये हमारे कीबोर्ड के एंड के ऊपर जो लंबा सा बटन है स्पेस बार का, इसके राइट हैंड पहला दूसरा तीसरा बटन एप्लीकेशन का है। इसको हम प्रेस करते हैं। Applications hit the start 1 of 3 E. ये हमारा फोकस ऑटोमेटिकली पिन के ऊपर है। एंटर करते हैं। Enter C group calendar C leaving menus. तो ये 2 एप्लीकेशंस को हमने पिन कर लिया अपने स्टार्ट मेन्यू में कि जब हम इन्हें इस्तेमाल करें तो हम आसानी से इन्हें ढूंढना ना पड़े, हम आसानी से अपने स्टार्ट मेन्यू से इन्हें
सर्च कर लें। तो ये वो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स हैं जब हम विंडो को इंस्टॉल करते हैं और बाय द डिफॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे कैमरा, कैलकुलेटर, कैलेंडर। अब हम देखते हैं इनको जो हमने पिन किया है तो क्या ये पिन हुई है या नहीं हुई है। हम एस्केप करके इस मेन्यू से बाहर निकलेंगे। Escape. Desktop. Folder view list view. Recycle pin 1 of 21. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. हमारा फोकस डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। हम विंडो की प्रेस करते हैं। Search box edit. Type in text. सर्च एडिट मेन्यू के ऊपर फोकस रखते हुए हम एक बार टैब प्रेस करेंगे। List box. Toggle start navigation menu items select 1 of 6. टैगल स्टार्ट नेविगेशन मेन्यू, ये हमने आपको अभी बताया। फिर टैब प्रेस करते हैं। All apps check. All apps list box. None. ऑल एप्स चेक, ये वो एप्लीकेशंस हैं सारी जो अभी अभी हमने स्टार्ट सर्च मेन्यू में डाउन एरो से अभी जो चेक की है। एक बार फिर टैब प्रेस करते हैं। Pin tiles list box. Wrong. ये पिन टाइल्स इसने बोला और इसमें नेविगेट करने के लिए हम अप एंड डाउन का सहारा लेंगे और देखेंगे जो दो एप्लीकेशन हमने पिन की हैं वो पिन हुई हैं या नहीं हुई। Microsoft 306. Microsoft Edge Explorer Group Header. ये मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। Microsoft Store, one of movies and TV, steps recorder, steps recorder, calculator, 2 of 3. ये देखा आपने, ये इधर आ गया। एक बार फिर हम राइट एरो करते हैं। Calendar, Thursday, 16, 3 of 3. देखा ये कैलेंडर भी आ गया। अब हमने इनको यहाँ से अनपिन करना है, तो उसका तरीकाकार क्या है। इस वक्त हमारा कैलेंडर के ऊपर फोकस है, यहीं पे हम अपना फोकस रखते हुए एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Communications, unpinned from start, 1 of 4, up or down arrow, view. हमारा फोकस अनपिन के ऊपर है, एंटर जस्ट सिंपली प्रेस करेंगे, ये अनपिन हो जाएगा। Enter, steps recorders, group, header, group, calculator, see, leaving menus. अब हमारा फोकस कैलकुलेटर के ऊपर है, इसको भी हम अनपिन करके देखते हैं। उसी तरह हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Communications, unpinned from start, 1 of 5. अच्छा, अनपिन के ऊपर हमारा फोकस है। हम डाउन एरो से देखते हैं और कौन कौन सी ऑप्शन हमें मिल जाती हैं इसमें। Resize submenu, 2 of 5. More submenu, 3 of 5. Uninstall, 4 of 5. View. अनइंस्टॉल, फर्ज किया अगर हम इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी करना चाहते हैं तो एंटर करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। 5 of 5. Tasks group, standard, S. तो ये थी कुछ ऑप्शंस, हम इसको अनपिन करते हैं। Scientific. Graphing. Programmer. Date calculation. Unpinned from start, 1 of 5. View. ये हमारा फोकस आ गया अनपिन के ऊपर। इस पे हम एंटर प्रेस करते हैं, ये अनपिन हो जाएगी। Steps recorders, group, header, group. Steps recorder, S. Leaving menus. तो ये था हमारा सर्च मेन्यू में विजिट करने का तरीका। और कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को सर्च करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम स्केप करके बाहर आते हैं। Escape. Desktop. Folder view list view. डेस्कटॉप के ऊपर अपना फोकस रखते हुए हम सर्च करेंगे विंडोज प्लस एस। Windows S. Search box edit. Type in text. सर्च एडिट बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे हम किसी भी सॉफ्टवेयर का पहले दो लेटर या पहला लेटर यहाँ पे हम टाइप करेंगे, वो हमारे सामने आ जाएगा। G. Gold wave. Act. Press right to view options. अभी मैंने जी लिखा तो ये गोल्ड वेव इसने कर दिया। अब हम इसको एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन नहीं, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर करना। तो ये था दूसरा तरीका किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को सर्च करने का। तो आज का लेक्चर इसके साथ कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह ताला हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।